उसकी ड्यूटी है लगा। जी जी हाँ। महाराज जी मेरी ड्यूटी है, मैं ही हूँ। अच्छा तो हमारा अभी जो है, हाँ नहीं लिंक तो बनाना पड़ता है ना। तो यहाँ से हमने अब 4 अभाव हमने जान लिए हैं, और उसमें प्राक भाव, प्रध्वंसा भाव, अनन्यो भाव और अत्यंता भाव। मेरा ख्याल सबको ये 4 याद हो गए होंगे, ये 4 हैं। तो ये सारे जो हैं 4 में से ये पहले 2 हैं। पहला जो है प्राक भाव, वो भूत के साथ ये पर्याय का लिंक है, कि जो पर्याय अब वर्तमान में हो रही है उसका भूत में अभाव, भूत में अभाव, इसका जो वर्तमान का पर्याय है इसका भूत में। इस तरह दूसरा वाला जो है प्रध्वंसा भाव है, भविष्य में इसका अभाव, तो उसका भविष्य में। ये दोनों पर्यायों के साथ है। तीसरा जो आता है वो अनन्यो भाव है, उसमें पर्यायों की बात नहीं, उसमें पुद्गल की करी है बात। पुद्गल की पर्याय, वो भी पर्याय का ही है कि पुद्गल की, एक पुद्गल की वर्तमान पर्याय दूसरे पुद्गल की पर्याय में अभाव है। वो वाली पर्याय नहीं हो सकती दूसरे वाले में, वैसी हो सकती है पर वो वाली नहीं हो सकती। ये सारा ये तीसरा पुद्गलों का ही है सिर्फ, इसमें और बाकी 5 द्रव्य नहीं है। पहला दूसरे में 6 द्रव्य पे है, ये 5 द्रव्य नहीं है। लास्ट वाला है ये द्रव्यों का है। हाँ, ये अत्यंत अभाव, और ये त्रिकालिक अभाव है, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य से त्रिकालिक। उसमें हम एक समय की पर्याय की बात कर रहे हैं, एक समय की पर्याय यहाँ पर, यहाँ हम त्रिकाल की बात कर रहे हैं कि ये द्रव्य जो है, एक द्रव्य इसका त्रिकालिक भाव। शरीर हमारे साथ आत्मा के साथ तब से जुड़ा चलता आ रहा है, इतने शरीर नए नए बदलते रहे, पर ना शरीर को चेतन शक्ति मिली, ना चेतना जड़त्व हुआ, दोनों का अभाव है। रहे साथ साथ रह रहे हैं, एक ही स्थान पे रह रहे हैं, पर उसको पकड़ नहीं रहा, वो अपने हिसाब से चल रहा, वो अपने हिसाब से चल रहा। ये अगर पकड़ हो जाती ना, तो ये द्रव्य जो है ना, 6 द्रव्य की बजाय पता नहीं 2 बन जाते, 3 बन जाते, या ज्यादा बन जाते। ये द्रव्य भी ना किसी के मेल से नहीं बने हुए, अगर मिलन से बने होते, ये इंडिविजुअल हैं। सब में कुछ सामान्य गुण है, और जो विशेष गुण के कारण एक दूसरे से मिक्स नहीं होते। मतलब घोड़ा और गधे को मिक्स नहीं कर सकते आप, चाहे ढोने के काम दोनों आ रहे हैं, तो उसको उसको ये कहेगा कि इतने घोड़े हैं और इतने गधे हैं इसके पास। तो ये उसी हिसाब से कि उसकी जो विशेष गुण है उसके हिसाब से वो अलग थलग रहते हैं, उसका कभी मेल नहीं होता है। और इसलिए लोक व्यवस्थित है सारा, और अनादि से चला आ रहा है, और अनंत तक ऐसे ही चलता रहेगा जैसा है जैसा है। अब उसमें हमने ना फिर कई प्रश्नों से अपने आप को ये पक्का करने की कोशिश करी चारों में, कि किस में किसका अभाव है। मतलब इसमें सबसे बड़ी बात है कि ये समझना है कि इन चारों को अगर आप समझ लेते हैं तो आपके अंदर कर्ता भाव छूट जाए। ये कहना कि मैंने ऐसा भाषण दिया, मैंने ऐसी रोटी बनाई, मैंने ऐसा कार्य करा, तू दूसरे द्रव्य में, मैंने बच्चों को ऐसा बनाया, मैंने ऐसा कर दिया, परिवार का मैंने समाज को बनाया। अरे एक द्रव्य दूसरे में कुछ कर ही नहीं सकते, बदलेगा वही। आप उसमें माध्यम बन सकते हो, किसी काम में निमित्त बन सकते हो, निमित्त बनकर, और करना तो उसको अपने उपादान से ही पड़ेगा। बच्चा भी अगर सीखता है तो माता पिता की जो कहना होता है वो अपने उपादान से वैसा बनता है। आप तो उसका क्रेडिट फजूल में ले रहे हैं कि मैं, मेरे कारण हुआ, आप निमित्त मात्र हैं। और उसको अपना, और जितने माता पिता कहते हैं सारी बच्चा बातें थोड़ी लेता है, वो अपने उपादान के अनुसार लेता है कि उसकी योग्यता क्या है, अपनी उसको उतनी बात पकड़ में आती है। तो इसका मतलब है कि आप इस बात का भी क्रेडिट नहीं, एक जीव दूसरे जीव में कुछ कर ही नहीं सकता। अब हम बदलने की कोशिश करते हैं जीवन में, पारिवारिक स्थिति में, पति चाहता पत्नी जैसे दूसरे घर से आई, वो अलग आदतों से आई, मैं उसको बदल कर अपने जैसी कर दूं, पर इसी कश्मकश में सारा कुछ नाश कर लेता है। वो जैसा है वो ठीक है। अब जहां हल्का सी बात करो, जहां उसकी योग्यता होगी वो एडजस्ट कर लेगी, जहां नहीं है नहीं, ठीक है, एक्सेप्ट इट एज इट इज। उससे क्या कि अपनी जिंदगी को खराब करने की जरूरत नहीं है, उस पर अपना अधिकार, मेरी पत्नी, ऐसा नहीं सोच। सह यात्री है, जितना कहना मान सकता मानता, नहीं तो आप दबाव नहीं डाल सकते सह यात्री के ऊपर कि नहीं अब मैं खाना खा रहा हूँ, आप भी खाओ, आप भी खा लो। नहीं, आप कहते हो खाना खाओगे, वो कहते हैं नहीं आप अपना खाने लग जाओ। ये सिस्टम ही घर में ठीक है सह यात्रियों वाला,
इसमें वो जो अपनत्व है ना जो होता है, तो कि सबसे पहले कि मैं छूटे, फिर मेरे मेरे छूटे, कि ये मेरे बच्चे हैं, ये ऐसे होने चाहिए, मेरी पत्नी है, ये ऐसा करे, तो उसको उसको अपनी इमेज का ध्यान होता है। मेरे बच्चे ने ऐसा करा तो मेरी इमेज, मैं अफेक्टेड हो गया। मतलब हम इसी बातों से ना डिस्टर्ब होते रहते, इसने ऐसा क्यों कह दिया, इसने ऐसा क्यों कह दिया। ठीक है, जिसने कह दिया ठीक, कर्म तेरा उदय में आया था, वो निमित्त मात्र है, ठीक है, निमित्त निर्दोष है, ये मान के चलेंगे, तो आपको क्या है कि ये अंदर ना स्थापित हो जाए, ये अंदर स्थापित, बुद्धि से नहीं जानना, अंदर स्थापित हो जाए कि इससे कुछ हो नहीं सकता। और ये बहुत धीरे धीरे होगा, ये कहना आसान है, मतलब इसमें अंदर स्थापित हो जाए कि निमित्त निर्दोष है, ये जो कर रहा है, जो हमें लग रहा है, जिसके ऊपर हमारी दृष्टि है, ये क्या है, ये सिर्फ निमित्त है। उपादान मेरा कहाँ है? मैं अगर दृष्टि अपने उपादान पे रखकर सोचूं कि मैं कहाँ खड़ा हूं इस टाइम, क्या मुझे, मैं क्यों डिस्टर्ब हो रहा हूँ इसके कारण, इसने एक शब्द बोल दिया या इसने एक सेंटेंस बोल दिया, मैं डिस्टर्ब क्यों, इसके एक्शन से मैं डिस्टर्ब हो गया, इसका मतलब ये मुझे चला रहे, आप उसके कहने से चल रहे हैं, नहीं, आप अपने को देखो कि मैं इसको इसको डिस्टर्ब होना है कि नहीं होना, नहीं होना है। हाँ। भाई दूसरा दूसरा तो कुछ भी करेगा, उसको दूसरा लेके चलो ना, आप अपने अहम पर चोट क्यों मान। महाराज जी आप अपनी चाल चलते रहो इसमें इसमें ठीक है। हाँ, मतलब अपनी मस्त, जब वही बात है ना, कोई कहता है कि जब कहते हो ये ही ठीक है, तब फंसता आदमी। आप ये कोई ये भी ठीक है, चल तू ऐसा कर ले, वो कहता नहीं मैं तो ऐसा करूं, चल ये भी ठीक है, हाँ ठीक है। जी। हाँ, तो भी पे चलो, भी पे नहीं चलो, भी पे तो महाराज जी कितना अनेकांतवाद ने हमें ना संतुष्टि दी है, हाँ, कोई झगड़ा ही नहीं है, एक्सेप्टेंस भी दी है और ही भी दिया है कि मैं हाँ, ही अपने भी अब स्वाभिमान भी दिया है हाँ। और दूसरों के साथ समझौता भी दिया है, अब स्वीकार भाव। अच्छा, ये जो शब्द है ना अनेकांतवाद, ये गलत है, अनेकांत दर्शन है, और अच्छा वाद जो है ना वो स्यादवाद है। जो शब्दों से अच्छा कहते हैं, अनेकांत एक दर्शन है, यानी वो दृष्टि किस ढंग से आप देख रहे हो, ये अनेकांत है। लेकिन ज्यादातर जो है, इवन बुक्स में भी अनेकांतवाद लिखा हुआ है, ये वाद नहीं है, ये अंदर का दृश्य, उसकी दर्शन की बात है, अनेकांत का दर्शन, अनेकांत दर्शन। और इसको 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 ये समझ में आ गई तो बात होगी कि इस दिशा से ऐसा है, इस दिशा से ऐसा है, अनेकांत दर्शन जो समझ आ गया, तो बस फिर इसका मतलब, और उसको बताना जो है अनेकांत दर्शन, वो स्यादवाद है, वो स्यादवाद शब्द, स्यादवाद मतलब सावे, इसको ना सापेक्षवाद भी कहते हैं। सापेक्ष मतलब किसी अपेक्षा से ऐसा है, इस अपेक्षा से ये ऐसा है। हाँ हाँ, मतलब इस अपेक्षा से मेरा ये लगता है एक रिलेशन, और दूसरी से लगता है कि मेरा इस अपेक्षा से मेरा ये लगता है। तो एक व्यक्ति के दो दो रिलेशन भी होते हैं, तो अपेक्षाओं की बात है कि किस अपेक्षा से है, वो दिमाग में बड़ी क्लैरिटी हो हमें अपेक्षाओं से कि भाई ये अपेक्षावाद है, इसको अपेक्षावाद भी कहते हैं। पेट्रोल के कारण गाड़ी चलती है ऐसा मानेंगे तो कौन सा अभाव नहीं माना, पेट्रोल के कारण गाड़ी चलती है, ये बात है। अनन्य भाव को नहीं माना, क्योंकि पेट्रोल और गाड़ी का परस्पर में अनन्य भाव है। निमित्त की अपेक्षा से ये कथन ठीक है, परंतु निश्चय से वैसा ही मानोगे तो गलत होगा। ये सारा जो है निश्चय से वैसा मानोगे गलत हो जाएगा, लेकिन क्या है, उसको निमित्त की अपेक्षा से, यानी वो व्यवहार में चलेगी, कि ये कहने के लिए, ये कहते हैं व्यवहार में क्या कहते हैं कि भाई गाड़ी पेट्रोल से चलती है, व्यवहार में तुम यही कहते हैं। लेकिन निश्चय में तो यह है कि वो पेट्रोल गाड़ी को नहीं, पेट्रोल अलग है गाड़ी अलग है, ये बात निश्चय की है, ये निश्चय किया है। पैसे से सुख मिलता है, हमने मेहनत करके पैसा कमाया, क्या ये सच है कि पैसे से सुख मिलता है, और हमने मेहनत करके पैसा कमाया। पैसों में सुख नाम का गुण ही नहीं है, वह तो जीव में है। पैसा और जीव का परस्पर में अत्यंताभाव है, जीव के साथ पैसे का अत्यंताभाव है। निष्परिग्रही मुनि तो प्रचुर सुख का उपभोग करते हैं, और अरिहंत सिद्ध तो अनंत सुखी है। मतलब जो अरिहंत है वो तो अनंत सुखी है,
और उनके पास तो कुछ है ही नहीं है, इसलिए पर वस्तु में से सुख आता है, ये मान्यता ही गलत है। मेहनत शरीर की क्रिया है, उसका और पैसों का परस्पर में अनन्यो भाव है, तथा जीव और शरीर का तथा जीव और पैसों का परस्पर में अत्यंता भाव है। अब किसी चीज के साथ हमारा अनन्यो भाव है, पुद्गल पुद्गल के साथ, और जीव और पुद्गल के साथ भी अत्यंता भाव, ये चीज हमारे अंदर ना स्थापित हो जाए, तब हमारे अंदर क्या होगा कि ये क्यों करना है, कि मेरे अंदर कर्ता भाव खत्म है, कि मेरे कारण ऐसा हो, इसके कारण ऐसा हो, तो कर्ता, फिर भोक्ता भाव, ये हम कैसे, क्योंकि ये चारों दूर करने बहुत जरूरी हैं, इसके बिना हम कहीं नहीं पहुंचेंगे। मैं मेरे मेरे, कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तत्व बुद्धि, ये चार तरह के आत्मा जो है ना संबंध बनाती है, चार टाइप। मैं के अंदर क्या है कि उसके अंदर अहमत्व बुद्धि है, या इसको भी कहते हैं एकत्व बुद्धि, एकत्व बुद्धि भी कह देते, अहमत्व बुद्धि भी कहते। दूसरा जो है वो स्वामित्व बुद्धि है उसकी, ये मेरे मेरे, उस पर स्वामी बना है, ये मेरे हैं, मेरे से जुड़े हुए मेरे हैं, तो मेरे मेरे करता है और मैं करता है, ये दोनों बहुत डैमेजिंग है। और इनके कारण जो ज्यादा इफेक्ट करता है हमको, वो कर्ता बुद्धि और भोक्ता बुद्धि है, कि मैंने इनको बनाया, मैंने इनका करा, ये बुद्धि अंदर आ जाए, कर्ता भाव आ जाए और भोक्ता भाव आ जाए, और इनके छूटे बिना सम्यक दर्शन नहीं। खासतौर कर्ता बुद्धि जो है ये होने नहीं देती, ये कर्तत्व बुद्धि, मैंने किया, मतलब ये क्या होगा, ये सारा मिथ्यात्व है। अगर इनको हम मानते हैं तो ये मिथ्यात्व है, मतलब मुझे क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर कहीं मैं करता हूँ तो मन में भाव ही है कि मैं सिर्फ माध्यम मात्र हूँ, मेरे द्वारा ये हुआ है, मुझे अवसर मिला है, ये बात अंदर पुष्ट हो जाए। तो ये चारों चीजें जो है ना, ये सारी दूर होती हैं जैसे समझे, तो ये क्या होता है, एकत्व विभक्त आत्मा कहते हैं। विभक्त आत्मा कैसे, उसमें शरीर आदि शरीर आदि जो है, शरीर आदि राग आदि द्रव्य क्रम, ये दूर हो जाए, विभक्त होगी, और एकत्व मतलब ये सारों से हट जाए, सिर्फ आत्मा का हिसाब है, तो आत्मा एकत्व विभक्त होगी। चारों को हमें दूर करने के लिए अपना एनालिसिस करना पड़ेगा, इन चारों से हम कैसे हटें, मेरे अंदर क्या कर्ता भाव है, मैंने ऐसा किया ऐसा किया ऐसा किया, जो हुआ वो हो गया, चाहे वो तेरे माध्यम से हुआ है, बट हुआ है, तू करने वाला नहीं है। इसके ऊपर बहुत ज्यादा अपना स्ट्रेस रखो। हमारे साता वेदनी कर्म के उदय से तो हमें पैसा मिल रहा है, पैसा मिल रहा है ना, अच्छे संयोग मिल रहे हैं ना, कर्म तुम्हारा है ही नहीं, तुम्हारा कर्म में अत्यंता भाव है, तथा कर्म और पैसों का संयोग का परस्पर में अनन्यो भाव है। पैसा भी पुद्गल है, कर्म भी पुद्गल है, ये संयोगों का परस्पर अनन्यो भाव है। संयोगों की रुचि में कर्म के उदय को भला मानकर विशिष्ट पुण्य कर्म का बंध भी तुम्हें अच्छा मान रहे हो, जिससे बंध की और उसके फल की रुचि है। अब बंध की और उसके फल की रुचि क्या है, कि अब भोक्तत्व बुद्धि आ जाती है, उसे धर्म की मोक्ष मार्ग की मोक्ष की रुचि हो ही नहीं सकती। उस जीव को धर्म की और मोक्ष मार्ग की और मोक्ष की रुचि हो ही नहीं सकती, अपनी स्व की रुचि हो नहीं सकती। ये उसकी बंध तत्व तथा नव तत्व संबंधी भूल है। उसकी भूल क्या है, कि वो जैसे पुण्य कर्म करता है तो उसका हो तो आश्रम ही रहा है, आश्रव हो रहा है, तो फिर इसका मतलब है कि तुम इसको अच्छा मान रहे हो कि मैंने पुण्य किया। पुण्य आपका जो हुआ, ये कौन सा हुआ, ये मौनी कर्म के कारण। ये ठीक है कि आप उस टाइम शुभ विचारों में गए, तब आपने पुण्य किया, पर है तो ये अज्ञानता ना, है तो अज्ञानता। ये तो बहुत कम पता है। आज आज तक सारा स्ट्रेस पुण्य पे रहा है, पुण्य पे रहा। और ये समझे, जितना जितना पुण्य करते जाओगे, संसार बढ़िया होता जाएगा, मुक्ति दूर होती जाएगी। बिल्कुल क्लैरिटी है इसमें, क्लैरिटी है, क्योंकि जितना पुण्य करोगे उसको भोगना ही पड़ेगा, वो सुख पाओगे, उसी में फंसे रहोगे, फिर खूब मिलेगा आपको, फिर आप पाप कर जाओगे, फिर पाप, ऐसी ये साइकिल इसीलिए चलता रहा। अपने को पाप की समझ तो आ जाती है, और जो पाप करता है ना, उसको भी अंदर से, हाँ, पाप करने वाले को अंदर से पता चलता है बाद में। एक चोर भी चोरी करता है तो उसको पता है रात को करना कोई देखने गलत काम है, ये भाव उसको ये तो पता नहीं, ये गलत है,
गलत है बात। लेकिन ये भी गलत है जो अच्छा कार्य कर रहा है, ये समझ में नहीं आता। पुण्य में रस आने लग जाता है, पुण्य छुड़ाना मुश्किल हो जाता है, आदमी छटपटाता है। ये सम सॉर्ट ऑफ एडिक्शन, लत लग जाती है। कहीं पर भी, हाँ तो ठीक है मैं दे देता हूँ, मैं दे सकता हूँ, आई कैन अफोर्ड, ये दे दिया मैंने, वहां दे दिया मैंने, यहाँ दे दिया। ये क्या है उसका रीजन? ये है कि बेसिक बेसिक फंडामेंट ये है कि उस पैसे को कमाने के लिए तूने जितना पाप किया है, उस पैसे को कमाकर उसमें से तू पार्टली कुछ दान करता है, और वो दान तेरी मुक्ति में बाधक है, तो घाटे का सौदा नहीं है। वो पाप भी भुगतने हैं, जो उस पैसे को कमाने के लिए तूने किया वो पाप भी भुगतने हैं, वो दुर्गति से भुगतने हैं। और जो तूने उसमें से दान दिया, इसको मतलब यह आपकी गति जो है उसमें इसको भी भोगना पड़ेगा। तो एक तरफ लोहे की बेड़ियां, एक तरफ सोने की बेड़ियां, बेड़ियां तो दोनों ही है। सबसे बड़ा थिंकिंग क्या होनी चाहिए? मुझे कुछ ऐसा नहीं कमाना, ज्यादा कमाकर जो पाप हुआ है उसमें थोड़ा दान देने की बजाय तू कमाई उतना जितना तू कंज्यूम कर सके, तू कमा उतना जितना तू कंज्यूम कर सके, तो तेरी पापों की ढेर भी कम होगा और पुण्य का भी जो नहीं होगा, पर तूने उतना ही है। वो क्यों कहा उन्होंने कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु। मतलब मुझे दे ही इतना, तू दे ही इतना। अब ये तो उन लोगों की ईश्वरवाद है ना, तो वो तो कहेंगे साईं इतना दीजिए। तो इसमें क्या है कि उसका बात क्या है कि मुझे ज्यादा नहीं चाहिए। अगर मैं ज्यादा कमाता हूं तो ये घाटे का सौदा है, क्योंकि वो जो उस पैसा बिना पाप कर्म के नहीं कमेगा, जितना ज्यादा आएगा पैसा मेरे पास, उतनी साथ में कई प्रॉब्लम आएंगी। और पैसे का जितना कमाने के लिए अरम श्रम हुआ है, उसका तुझे भुगतान अलग करना पड़ेगा। और उस पैसे में से कुछ तूने दान करके अपने आप को ये समझता कि मैं निवृत्त हो गया इससे, कोई पैसा कमाया तो मैं दान भी तो करता हूँ, ये फिर तूने भोगना है। तो ये दो तरफ से मार पड़ रही है, दो तरफ से मार पड़ रही है। अब रही बात, अगर पाप नहीं छूटा और पुण्य छोड़ दिया तो बात गड़बड़ हो जाएगी। सबसे पहले पाप को छोड़ो, पाप को छोड़ो। अशुभ जितना कार्य है वो छूटे तो हम शुभ को रोक सकते हैं। जो अभी अशुभता में पड़ा उसको हम शुभ के लिए नहीं रोकते, क्योंकि उसकी स्थिति ऐसी नहीं है। उसको पाप से उसको निकलना होगा पहले, तब उसको जो पाप से निकल जाता है तब उसको पुण्य के लिए सचेत किया जाता है कि ये भी तू फंस रहा है। लेकिन वो उसको तो माने नहीं पहली बात को, और इस बात को मानते कि महाराज ने बताया कि पुण्य नहीं करना, और पाप में वो फंसा रहा, तो और उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, संसार भी खराब हो गया। मुक्ति की बात तो क्या, संसार ही खराब हो गया, संसार ही खराब हो गया, और उसमें से गिरता गिरता चला जाएगा। ये बड़ा बैलेंस बनाना पड़ेगा कि आप अशुभ एक्टिविटी से, जितने अशुभ कार्य हैं उनसे निकल के फिर शुभ पे कंट्रोल करो कि ये भी नहीं कर, ये भी नहीं कर। हाँ, और क्योंकि तुझे शुद्ध होना है, तेरे अंदर शुद्धता है, बात शुद्धता की है। चैतन्य और जीव, इनमें कौन सा अभाव है? चैतन्य और जीव, इनमें कौन सा अभाव है? इनमें कोई भी अभाव नहीं है। चैतन्य अर्थात ज्ञान दर्शन तो जीव का भाव है, गुण है, स्वभाव है। जीव का और उसका तो नित्य मतलब नित्य तदात्म संबंध है, वो अलग ही नहीं हो सकते एक दूसरे से। हाँ, संबंध हो सकते नहीं, हो सकते, तदात्म्य संबंध है। उनमें अभाव की संभावना ही नहीं है, अभाव की संभावना ही नहीं है। मतलब चैतन्य है वो जीव है। हाँ? जैसे गुण और गुणी, गुण और गुणी है ना, एक गुण है और वो गुणी है। गुण गुणी से सेपरेट नहीं कर सकते। पानी से आप शीतलता नहीं हटा सकते, अग्नि से उष्णता नहीं निकाल सकते। तो इसका मतलब है कि ये गुण और गुणी, ये तो क्या, गुण अलग नहीं हो सकते, गुण अलग नहीं हो सकते। जैसे कहते हैं कि 5 तत्वों से शरीर बना है। हाँ। धरती, आग, पानी, इसको भूल जाओ। ये जिन धर्मों में आ रहा है ना, इसको मत सोचो, 5 तत्व वाली बात ही मत सोचो। ये सोचो पौद्गलिक शरीर है, ये शरीर जो बना है हमारा, ये हम पौद्गलिक शरीर है। वो 5 तत्व में 6 ये कहीं नहीं। तो ये जीव कहाँ से आया? जीव तो था ही, वो उन 5 से मिलकर थोड़ी जीव बना।
इसकी उत्पत्ति नहीं हुई। हाँ, इसकी उत्पत्ति थोड़ी हुई है। अपने पास जीव भी एक द्रव्य है और अनादि से है, और अनादि से है जीव द्रव्य। तो आत्मा और जीव एक ही बात है। हाँ, एक ही बात है। जीवास्ती काय जिसे कहते हैं वो आत्माओं के लिए है, जीवास्ती काय। आत्मा तो जैसे निर्लेप है, तो जीव के साथ तो कर्म बंधे हुए हैं। ये बता देंगे आपको। ये जो कर्म आते हैं ना, वो कर्म जो कर्म के साथ बंधते हैं, वो एक स्थान पर ही है। जैसे शरीर और आत्मा एक ही जगह पे है ना, आपका जो शरीर है और आत्मा एक ही जगह पे है ना, आत्म प्रदेशों के साथ में शरीर है, तो एक ही स्थान पर है, पर दोनों है तो अलग अलग। जब आत्मा निकल जाएगी, शरीर छूट जाएगा ना, तो अलग हो गए। ये उसके साथ दूध पानी का संबंध है। जीव आत्मा इकट्ठे ही हैं, अलग अलग। हाँ, दूध पानी का संबंध है, लेकिन हंस अगर चोंच मारता है तो दूध अलग कर देता, पानी अलग कर देता, और देखने वाले को ये लगता है दूध पानी का संबंध है, एक में एक हो गए। एक में एक नहीं है। जीव और आत्मा एक ही चीज है। आत्मा कहो या जीव कहो, एक ही बात है। आत्मा तो कर्म करती नहीं, हाँ। जीव तो कर्म करता है। ये क्या बात है? जीव और वही आत्मा, इकट्ठे ही हो गए ना। ना ना ना, जीव कहो या आत्मा कहो एक ही बात है। फर्क सिर्फ इतना है, आत्मा जब कहते हैं उसके साथ कोई शरीर का लिंक नहीं है। जब जीव कहते हैं तो जैसे हम कहते हैं जीव आत्मा, ये शब्द बोलते हैं ना कई बार एक्सप्लेन कर, जीव आत्मा शरीर के साथ जीव है, और शरीर को अजीब बोलते हैं, अजीब बोलते हैं, जीव अजीब। ये जैसे 9 तत्व जो बताए गए हैं ना, वो जीव और अजीब, इसका अजीब के साथ बंद होता है। हाँ, 9 तत्व में क्या है? जीव के साथ अजीब का बंध, जीव अजीब बंध, पुण्य पाप आश्रम, संवर निर्जरा मोक्ष, ये 9 तत्व। तो बड़ा बेसिकली याद करो कि जैसे जीव के साथ अजीब का बंध हुआ, तो ये क्या हो गया? इसको कहते हैं ये पुद्गल है, ये संयोगज शरीर है, संयोग से हो गया ये सर। इसकी प्रॉपर्टीज अलग हैं। ये जब आकर जीव आत्मा के साथ लगा, तो ये वो नहीं है जो पुद्गल का था। पुद्गल तो खाना खाता नहीं है, पुद्गल तो सोता नहीं है, पुद्गल तो कुछ करता नहीं है, पुद्गल भी त्रकालिक है, सिर्फ वो मूर्त है, ये फर्क है। और हमारे यहाँ चैतन्य, वो चैतन्य नहीं है, वो जड़ है। लेकिन जब वो जिसमें आ गया, हमारे उसमें जीव के साथ आ गया, यानी आत्मा उसके साथ आ गई, और उसके कारण अब उसकी प्रॉपर्टीज बदल गई। ये बहुत बार समझाया मैंने कि ये प्रॉपर्टी बदल गई, कि उसको वो प्रॉपर्टीज बदल जाएंगी अगर जब ना, तो फिर अब वो क्षण भंगुर हो गया। वो शरीर जो है क्षण भंगुर है, कभी भी चला जाएगा। लेकिन जो पुद्गल है वो भी तरकालिक है, आत्मा भी तरकालिक है। तो ये एक अलग प्रॉपर्टी होगी, कोई ये संयोग का असर है। अब जो इस पुद्गल की प्रॉपर्टीज है ना, ये डिफरेंट है, क्योंकि जीव के साथ लगने के साथ ये डिफरेंट है। और जैसे इसमें से आत्मा निकली और ये जो है बिना चैतन्य के हुआ, तो ये कितनी जल्दी खराब होता है। अब जो शरीर आपका 80-90 साल तक 80-90 साल तक चलता है, वो 2 दिन के अंदर बदबू मारने लग जाएगा। अगर आत्मा निकल गई, उसमें कीड़े पड़ जाएंगे। इसका मतलब वो आत्मा, ये जो शरीर का आपका सारा है, ये आत्मा के प्रभाव से इसका जो खत्म हो रहा है ना, वो स्पीड स्लो है बड़ी, क्योंकि जीव शरीर से जीव आत्मा निकलती है, खाली आत्मा नहीं निकलती। जीव आत्मा मतलब आत्मा को आत्मा को एक ही बात है। शरीर के साथ जब हम कहते हैं तो जीव आत्मा हो जाता है, इसमें कंफ्यूजन नहीं है। आप जीव आत्मा कह दो, जीव अभी एक ही समझो, आत्मा और जीव को एक समझो, और कहीं जीव आत्मा आ गई उसको भी वही समझ। मतलब एक छोटे से कीड़े के अंदर, एक कुंथू के किताब के अंदर छोटा सा सफेद कीड़ा होता है, उसमें भी वही आत्मा है, और आपकी भी वही आत्मा है, हाथी में भी वही आत्मा है। आत्मा सबकी बराबर है। अभाव का विषय है ही अति दिलचस्प। जीवों की मिथ्या मान्यताएं दूर होने से इन अभावों का ज्ञान बहुत ही उपयोगी है। इस भाषा द्वारा ही इसे भाषा द्वारा ही समझा सकते हैं। भाषा स्वयं उपचार है। कथन में तो निमित्त पर कथन की ही मुख्यता है, फिर भी ज्ञान में और मान्यता में जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा ही जानना और मानना चाहिए।
जैसा उसका स्वरूप है वैसे ही जानना है, शाब्दिक नहीं है, उसका स्वरूप जाने, उसको जाने। अब 9 तत्व लोग याद कर लेते, 9 तत्व को जैसा भगवान ने बताया कि उस तरह आप समझकर इसे करते हैं ना अंदर से, तो बिल्कुल आप सम्यक दर्शन के, सम्यक दर्शन हो सकता है 9 तत्व से, 9 तत्व से, 9 तत्व से। अभावों को जानने से वस्तु व्यवस्था ख्याल में आती है, कार्य किसमें होगा किसमें नहीं होगा इस बात का पता चलता है कि कार्य किसमें होगा और किसमें नहीं होगा। अभावों का ज्ञान होने पर दृष्टि और ज्ञान का उपयोग त्रिकाल भाव स्वरूप अपने स्वभाव पर जाता है। अभावों का ज्ञान होने पर दृष्टि और ज्ञान का उपयोग त्रिकाल भाव स्वरूप अपने स्वभाव पर जाता है, उसी में मैंपना स्थापित होता है। जीव अपने आप को चैतन्य रूप अनुभव करने लगता है, ज्ञाता दृष्टा बन जाता है। यही हमारा एक्चुअली साधना है कि अभावों का ज्ञान होने पे कि मैं इसमें, अभावों का ज्ञान जब होगा तो आपको ये लगेगा कि मैं क्यों करना, मेरे मेरे क्यों करना, तत्व बुद्धि ये सारे कहें, ये अपने हिसाब से चल रहे हैं, मुझे क्या करना, मेरा उपयोग अपने अपने उस पे आत्मा पे जाए, अपने स्वभाव पर जाता है, उसी में ही मैं अपना स्थापित होता, मैं तो ये हूं। वहां से बाहर निकलता हूं, बाहर देखता हूं तो मेरा कर्म बंद होता है, और अंदर रहता हूं तो मैं सेफ हूं, सेफ गार्ड है। और कर्म बंधन से सेफ रहना है तो आपको अपनी आत्मा में रहना। तो सारी एक्टिविटीज दिन में, यही इसलिए ना दिन में कुछ समय तक ऐसा है 5-5 10-10 मिनट तक सारी एक्टिविटीज बंद करके तो 10 मिनट के लिए बैठ जाओ अपने अंदर और आंखें बंद कर, और अंदर की तरफ सोचो क्या, और थोड़ा बॉडी भी रिलैक्स हो जाएगी, किसी का ध्यान ना आए, कोई बात नहीं करनी, 5 मिनट 10 मिनट बस बहुत है। इतने में कुछ ऐसी सिचुएशन बदल जाए, खड़े हो फिर 1-1.5-2 घंटे बाद रेस्ट, बॉडी को बहुत रिलैक्स कर देगी। 10 मिनट बाद उठने का मन नहीं होता। नहीं नहीं, आप कोई ध्यान थोड़ी करने लगे हो, आप बस जस्ट रिलैक्स कर रहे हो, सोफे पे बैठे हो। वो जो ध्यान आप कह रहे हो ना, वो ध्यान भी आप क्रिया करके कर रहे हो, एक क्रिया बना के कर रहे हो। जैसे सामायिक है ना 48 मिनट बैठना है, वो उतनी सामायिक समझ ली, सामायिक तो पूरे दिन की है, संभाव में रहना। ये सारा हमने ना क्रियाओं में कर दिया और अपने आप को निवृत्त हो गए। पूजा करने वाले ने 10 मिनट में पूजा कर ली, वो कहता मेरा तो काम हो गया, मैं तो धार्मिक हो गया। समायिक करने वाले ने समायिक कर ली, बस। किसी ने कुछ वो पढ़ लिए या स्तुति गान पढ़ लिए, हाँ लोकस कर लिया, ये कर लिया, माला करता हूँ, ये करता हूँ। जिससे पूछ लो वो ये कहता है मैं माला करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ। मैंने कहा, काम हो जाएगा इससे, तो चुप हो जाते हैं। जो आप करते हो ये क्रियाएं कर रहे हो, ये आवश्यक थी बहुत बिगिनिंग में। जैसे बच्चे को वो तख्ती पे पूरने डाल के डॉटेड के ऊपर लिखने के लिए हाथ चलाते हैं, इस तरह ये थी तो 48 मिनट टिक के बैठ, ये कर। हमने इसको ही धर्म मान लिया, सारी उम्र यही करते रहे, जो कि बिगिनिंग की थी। अब ये भी आवश्यक थी, वो भी आवश्यक थी, लेकिन उसको छोड़ा ही नहीं, अगली क्लास में गए ही नहीं। ये समझ में आ गया सारा ना। एक इसको भी ना, जिनके पास है इसको भी जरा ध्यान से देखना, ये भी बहुत अच्छा निमित्त और नैमित्तिक संबंध को इसको भी जानना कि ये क्या है। एक कर्ता कर्म का संबंध है डायरेक्टली, इसमें चेंजेस आते हैं, और एक सिर्फ बाहर से जो निमित्त की तरह आता है, और निमित्त नैमित्तिक संबंध है उस चीज के साथ। इस बात पे ध्यान करो, अभाव के ज्ञान से प्रत्येक द्रव्य की पर्याय की स्वतंत्रता की श्रद्धा होती है, एवं उसमें कर्तापना एवं भोक्तापना की मान्यता छूटती है। मतलब इसका इसका इलाज जो है ना कर्तापना और भोक्तापना का, वो
इसके अभाव से, ये चार अभाव के ज्ञान से प्रत्येक द्रव्य की पर्याय की स्वतंत्रता की श्रद्धा होती है। वर्तमान पर्याय का ही बहुमान होता है। भूतकाल की पर्याय का खेद व भविष्य की पर्याय के चिंतन की आकुलता नहीं होती, क्योंकि भूतकाल की पर्याय वापस नहीं आती और भविष्य की पर्याय अभी आई नहीं, यानी अनागत है और अपने हाथ में नहीं। मतलब ये जो पैरा है ना पूरा, ये हमारा लक्ष्य है कि क्यों चार अभाव क्यों जाने। चार अभाव इसलिए जाने कि मेरे अंदर कर्तापना और भोक्तापना की मान्यता छूट जाए। ये सारे द्रव्यों में, पर्यायों में सारा जितना उसको सार निकाल के बता दिया कि तू क्या कर सकता है, तू किस किस द्रव्य के साथ सोचता, मैंने इसका कर दिया उसका कर दिया। अगर दूसरा द्रव्य है तो तू कुछ कर नहीं सकता। उद्गल के साथ है तेरा, वो भी अनन्य भाव है। क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, ये सारा तुझे क्लियर हो जाएगा कि ये इस अभाव से प्रत्येक द्रव्य की पर्याय। जब तक हम कितना भी कह दें किसी को कि कर्तापना और भोक्तापना मत कर, नहीं करना, उसके अंदर से निकल के नहीं जा सकता। जब तक मूल के अंदर ये नहीं समझेगा कि अभाव जो कि इन सबका एक दूसरे से अभाव है, तो किस लिए फंसा हुआ है इन चीजों में। मतलब व्यर्थ के चिंतन से वर्तमान नष्ट होता है। मेन इसका क्या प्राप्ति क्या होगी कि आपका वर्तमान बच जाएगा। आपको व्यर्थ की जो है ना ऊहापोह है वो खत्म हो जाएगी कि इसका मैं कुछ कर ही नहीं सकता, ये मेरा कुछ कर ही नहीं सकता, जो हो रहा है ठीक हो रहा है। मतलब एक सहजता आ जाएगी, सहजता आ जाएगी अपने अंदर की जो सारी क्रियाएं हो रही हैं द्रव्यों में, उनकी पर्यायों में, जैसा सिस्टम हो रहा है, कोई किसी से बंधा ही नहीं है, सारी स्वतंत्र है। मतलब अभाव के ज्ञान से जीव को भेद ज्ञान होता है। मैं आत्मा अनादि अनंत गुणों का पिंड हूं, मेरे इस गायक स्वभाव आत्मा से अलग अनंत जीव, अनंतानंत पुद्गल, एक धर्म अधर्म, सारा 6 द्रव्यों का भी क्लियर हो जाता है। इसको करने से 9 तत्वों का भी क्लियर होता है। ये दोनों बहुत जरूरी है। छठ द्रव्य में है इसका समझना और 9 तत्व का समझना, ये सारा, और इसके कारण सारी क्लैरिटी हो जाती है कि ये द्रव्य कैसे हैं, अनादि से अनंत क्यों है, ये मिक्स नहीं हो रहे, कैसे हो रहे, इसको समझने में सारी बात क्लियर हो जाती है। उद्गल का बिहेवियर कैसा है, इसका बिहेवियर कैसा है, सारी चीजें क्लियर हो जाती है। अब यह इसलिए पर द्रव्य ये शरीर मन वाणी की दृष्टि हटाकर इस गया भाव आत्मा से ही संबंध जोड़ना है। एक द्रव्य की पर्याय दूसरे द्रव्य की पर्याय से कुछ नहीं कर सकती, इसलिए वह 8 कर्म ना तो मुझे सुखी कर सकते हैं और ना ही दुखी, इसलिए उनसे दृष्टि हटाकर एक आत्मा पर दृष्टि करनी चाहिए। वो कहते हैं ना कर्मों के ऐसे हो गया, मेरे कर्म ही ऐसे थे, अगर दृष्टि हटा ले इससे कर्मों से। कर्म जो है वो पुद्गल है, तू अलग है, तेरा वो कुछ नहीं कर सकता, तू उसमें कुछ नहीं कर सकता, फिर कर्मों को दोषी क्यों दे रहा, दोष दे रहा। तू दृष्टि हटाकर, सोल्यूशन क्या है कि उससे नहीं हटना, तू अपनी दृष्टि उठाकर आत्मा पे जा। कर्मों का जो बंध गया ना, जो होना होगा हो जाएगा, तेरा नवीन कर्म नहीं बंधेगा। बस इतनी सी बात समझ में आ जाएगी। कर्मों पे रहती है, हाँ, दूसरे पे रहती है वो। इसलिए इस पे टाइम अब लगा रहे हैं कि ये सारा करने के बाद में समझो कि हम कर क्या रहे हैं और होना क्या चाहिए। मतलब मेरी आत्मा की वर्तमान पर्याय का भूतकाल की पर्याय से कोई संबंध नहीं। ये विकल्प छोड़कर वर्तमान पर्याय में स्वभाव की दृष्टि करें, धर्म आराधना करें तो आत्म अनुभव हो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो। क्रम से जैसे जैसे स्थिरता बढ़े तो मोक्ष मार्ग पर बढ़ते चलेंगे। तो विकल्प छोड़ें। हम एक ही बात को पता नहीं कितनों से करते हैं, कितनी बार रिपीट करते हैं, कितना समय खराब करते हैं। आप उसको थोड़ा बीती तही बिसार दे, आगे की सुध ले, क्योंकि उसका आप कुछ नहीं कर सकते, वो हो गया। जो और आपने गले से उतार दिया डाल के, कुछ कर सकते हो उसका? इसमें इतना इतना 7 धातुओं में से ये वाली धातु ज्यादा बन जाए, ये कम बन जाए, गले से उतरी, खत्म, आपका कंट्रोल खत्म। अब जो होना है वो सिस्टम में होना है, जो होना है वो सिस्टम में होना है, तो उसको कंट्रोल कर। अच्छा, कंट्रोल हम कितने समझते हैं? जब माता के गर्भ में था, क्या तू अपनी मर्जी से सारा कुछ कंट्रोल कर? उसमें कहा हुआ कहीं पर? सारा व्यवस्थित था ना, तुझे एक्सेप्टेबल हुआ ना, तेरा जो कॉम्प्लेक्शन, जो तेरा रूप, जो कुछ आया ठीक है, उसको सब कहा है।
तो कुछ चीजों में आप हम जबरदस्ती टांग ना अटकाएं। भाई जो हो रहा है सहज हो रहा है, ठीक है, सहज हो रहा है। हमारी साधना ये है कि दृष्टि हटा दें वहां से। सारा खेल यही है कि दृष्टि पर से हटाकर अपनी आत्मा में ले जाना, सारी साधना ही। ना अपने कर्मों का सोचना, ना कुछ ही सोचना। वहां चले गए आप ना, तो जो कर्म बंधे हैं उनका आपको कष्ट नहीं होगा, नवीन कर्म बंधेंगे नहीं। आपका जो है आप मुक्ति के मार्ग पर चल गए। मुक्ति के मार्ग पर अनंत जो सिद्ध हुए हैं वो इसी मार्ग से हुए। पहले आगे भी इसी मार्ग से ही होंगे, इसी आगे मार्ग भी। से होंगे, और आत्मा में तब जाओगे आप जब आपको भेद विज्ञान हो जाए। भेद विज्ञान आप समझ गए, और भेद ज्ञान में कि मुझे बाहर नहीं रहना, मुझे अंदर रहना है। मुझे पता है कि बाहर आंधी है, बाहर चल रहा है, मैं अपने घर में रहूं। बच्चों को कहते हैं ना, अंदर घर में आ जाओ, बाहर बाहर जो है दिक्कत है। जब हम ये सोचते हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ में भी कि बाहर कुछ दंगा हो रहा है, कुछ हो रहा है, अपने घर में अंदर सेफ हो जाओ, अपने घर आओ, तो अंदर आ जाओ, दरवाजा बंद कर लो। यही सारा बात है कि तू जब बाहर, ये सारा कर्मों का दंगा चल रहा है, तू इस दंगे से बचने के लिए तू अपने घर में आकर बैठ जा और दरवाजा बंद कर ले। ये सारा दंगा है। फिर घर से बाहर ही नहीं दंगा, तेरे घर में भी दंगा है। बैठ तो जाएंगे, अंदर हाँ, भी चलता घर है। में भी दंगा है। उससे भी निकला, उससे भी निकला और अपने अंदर बैठ जा। मतलब 24 घंटे यही साधना है कि मेरी दृष्टि का है, दृष्टि पर दृष्टि रखनी है 24 घंटे। मैं क्या रीजन ये है कि इस व्यक्ति ने क्या कह दिया। सास कहती है बहू ने ऐसा कैसे कह दिया। अब इससे चार अभाव से समझ में आ रहा है कि वो जो भाषा वर्गना की पुद्गल है ना, तेरी बहू के कंट्रोल में नहीं थी। वो जो जीव है, वो जो शब्द बोले हैं उसने, वो शब्द उसके कंट्रोल में नहीं थे। वो शब्द क्यों निकले? तेरा कर्म का उदय था कि तू डिस्टर्ब हो, वो शब्द उसका गलत, जिसका शब्द है तुझे गलत लग रहा है, वो आ गया बाहर। अगर आप उसको इससे निवृत्त कर दोगे कि ये करने वाली नहीं है, ये भाषा वर्गना है, ये जीव है, बहू मेरी जीव है, या वो बहू सोचे सास का उल्टा वो सोचे, तो मतलब वो भी वही है कि दूसरे को ये सोचे कि ये तो बोल ही नहीं सकता, भाषा तो इसके नियंत्रण में है ही नहीं, तो फिर ये कैसे हो गया। इसका मतलब है कि कारण क्या था, ये शब्द निकला इसलिए कारण तू था। तेरा कर्म उदय में आया इसलिए ये आई शब्द आया। ये बात जब समझ में आ जाएगी, वो दोषी नहीं नजर आएगी, और आपका सारा दिन बच जाएगा। नहीं तो आपको ध्यान में भी बैठो, समाहित में भी बैठो, घूमता रहे, दोष आए। मुझे तो टच की तो मैं अपने अंदर नहीं थी, हाँ। मैं बाहर थी। मैं कहूँ आप बाहर भी हैं, आप बाहर भी हैं, उसने कुछ कह दिया, आप ये सोचो कि ये नहीं कह रही, क्योंकि ये नहीं कह सकता, इसका जीव ये नहीं कह सकता, इसका भाषा का दोनों का क्या है, दोनों द्रव्य लगे, जीव का और भाषा का अत्यंत अभाव है। ये जो शब्द निकल के पौद्गलिक आ रहा मेरे लिए, ये क्यों ऐसा आया? क्योंकि मेरे कर्मों के कारण है। मुझे दुखी होना था। हाँ, मेरे कर्मों के कारण है, उसको निवृत्त कर दो। लेकिन अगर हम सोचे कि इसने ऐसा कैसे कह दिया, तो मीटर चालू हो गया सारे दिन का, और उसमें क्या सारा दिन कर्म बंधेगा, दोनों तरफ से ऐसा बनेगा। तो ये अब भाव को बड़ी अंदर गहराई तक समझो। ये छोटा सब्जेक्ट नहीं है, इसको ये समझो कि ये हमें कहां तक निवृत्त कर सकता है, कहां तक निवृत्त कर सकता है। इसने बहुत अच्छा प्रवचन दिया, इसने बहुत अच्छा दिया, वो दे ही नहीं सकता। भाषा के पुद्गल, हाँ, मतलब यहां तक होता है कि गुरु बैठा है, प्रवचन कर रहा है, उसमें कुछ ऐसा शिष्य आके बैठ जाए या साधक आके बैठ जाए, उसकी वाणी बदल जाती है, उसका सब्जेक्ट बदल जाता है, उसके लेवल के हिसाब से हो जाता है। ये मैंने देखा है। कुछ लोग आते हैं, उसके साथ आप बात करते हो ऐसे, कुछ साधक ऐसा आ जाएगा कि जानता कुछ है, वो ऑटोमेटिकली ऐसा प्रश्न करेगा कि सारे सारे ढक्कन खुल जाएंगे और उससे बात करोगे। और ये साधु संतों से पता है कि एक श्रावक वो आ गया या ऐसा आ गया, तो बोलते थे। जैसे प्रवचन के अंदर राजा जनक ना जब तक आ जाए, उनको बोलने का भाव नहीं होता था। क्यों? उनको पता था इस लेवल के ये जाके बैठेगा सामने तो वो निकलवा ले, उसके प्रभाव से वो बोल रहा है, क्योंकि उसके जानने में आ रहा है, उसका कर्म के उदय कारण, तो क्योंकि उसका कंट्रोल अपने शब्दों पे नहीं है।
ये तो वही व्यक्ति का कभी बहुत अच्छा उसका प्रवचन कह लो या भाषण कह लो, जो भी है बहुत अच्छा बोलता है, और कभी बिल्कुल नहीं अच्छा बोलता। उन लोगों को सुना है हमने कई बार। उतना हाँ, प्रभाव होता है श्रोताओं का प्रभाव, कि जो उसके अराउंड बैठे। इसलिए कितना इफेक्ट है इस एक बैठे का। ऐसा श्रावक आगे बैठ जाए तो गुरु का भी बिल्कुल खजाना खुल जाता है। ये नेक्स्ट हम ना नेक्स्ट ले रहे हैं, राग के ऊपर है। ये परंपर बंध, ऋणानुबंध और राग के 3 भेद। ये थोड़ा इस सब्जेक्ट को ऐसा जोड़ते हैं कि अभाव के साथ ना, अब हमने जैसे घर के लोग हैं, परिवार के जो हमारी स्थितियां चल रही हैं, जो हम ज्यादातर जिसमें इन्वॉल्व रहते हैं, उसका हम चिंतन करेंगे कैसा। थोड़ा ये लाइट विषय है, मैंने कहा पहले वाले से ये बिल्कुल लाइट है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगेगा। जब किसी पदार्थ या प्राणी के प्रति प्रीति, लगाव या आकर्षण पैदा होता है तो उसे राग कहते हैं। तो किसी पदार्थ का किसी प्राणी के प्रति प्रीति यानी कि लगाव या आकर्षण पैदा हो तो उसे राग कहते हैं, तथा जब घृणा, अप्रीति या विकर्षण पैदा होता है तो उसे द्वेष कहते हैं। राग और ये दूसरा सिरा है। ये एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। एक तरफ राग है तो एक तरफ द्वेष है। ये मतलब द्वंद्व है। ये संसार परिभ्रमण का मूल कारण है राग। जीव राग में सुख मानता है, वस्तुतः जहां राग है वहां दुख है। राग के कारण अज्ञानी जीव किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या पदार्थ को अपना मानता है। मतलब किसी वस्तु पदार्थ को ये राग के कारण है ना, उसको अपना माने। राग कह दो, मोह कह दो, उसका मोहनी कर्म कह दो, तो इस तरह वो उसका उसका राग, उसकी पकड़ बन जाती है उस चीज को। उस चीज को देख के हर्षित हो जाता है, चेहरा ऐसे हो जाता है, खिल जाता है, तो उसकी मन भावन चीज आ गई, सामने आ गई, ऐसा आ गई, आंखों में चमक। तो व्यक्ति में कितना, मतलब किस चीज में कितनी अट्रैक्शन होती है। और ये दुकानदार जो है ना, जो बहनों को साड़ी दिखाता है, वो एक साड़ी का रंग ऐसे होता है, उस रंग से वो देखकर उसकी आंखों की चमक देख के, जैसे ही उसने रिएक्ट करा, नहीं जो तो बोल लिया, उसने आंखों से देख लिया कि इनको ये पसंद है। अब उसका रेट जो है वो 200-400 रुपए पड़ जाएगा। वो वो रीड कर रहा है कि इसकी आंखों में चमक आ गई। देखिए जहां इसका मतलब चमक क्यों आई, कि हमारा उस रंग से, उस पर्टिकुलर चीज से हमारा राग है। बाकी वो रंग दिखा रहा ना, वो कहीं दिखाए गए जो उसने कभी नहीं सोचा, तो उसको इधर उधर ऐसे करते हैं, उसको नजर आता है कि इसको पसंद नहीं आ रहा, अच्छा मैं और दिखाता हूँ। और जैसे एक चीज दिखाई ना, तो उसको एकदम चमक आ गई आंखों में, उसे लगा कि ठीक है। अब उससे 100 की जगह 200 देगा ना तो तो इसमें जो है ना वर्णन आता है पहले, सबसे पहले कि हमारा किससे है, देह राग। देह राग से देह की चिंता करता है, देह को अधिक से अधिक सुख मिलता रहे। मतलब देह को चिंता क्या है, देह की चिंता इसलिए कर रहा है कि इसको सुख मिलता रहे, थोड़ा सा दुख, तो इसके लिए क्या है, ये मेरा देह का राग है। फिर परिवार राग क्या है, कि उनके पालन पोषण के लिए जीवन भर लगा रहता है, उसमें सुख मानता है। मतलब पूरे परिवार के लिए वो अपने जीवन का जो समय है सारा, वो कोल्लू की बैल की तरह लगा रहता है। ऐसे भी लोगों की सुबह निकल जाते हैं, रात को आते हैं, कमाते हैं, बच्चों को पढ़ाना है, शादी करनी है, घर बनाना है, सारा जीवन क्या बना रहा है, क्या इकट्ठा कर रहा है, ये सारा जीवन व्यर्थ हो जाता है। अध्यात्म के अनुसार से व्यर्थ हो जाता है, और लौकिक के हिसाब से अगर आप देखते हो, आप कह रहे हो ठीक कर रहे हो। ये कर्तव्य किसका कर्तव्य है, ये मेरी अंदर की भावना से कर्तव्य है। ये कर्तव्य क्या है, ये राग है। तुम पड़ोसियों का करके आओ ना कुछ, अपना करना, मेरा बच्चा, मेरा बेटा, इसको यहाँ पढ़ाना है, इसको वहां पढ़ाना, ये राग है सारा। अब परिवार राग का हो गया कि पालन पोषण के लिए जीवन भर लगा रहता है, उनके लिए लड़ता है, झगड़ता है, जीवन में सारा जीवन अपना व्यर्थ करवा देता है। और कई बार उसको दुख क्या होता है
कि लास्ट में जब उसकी सेवा वैसी नहीं होती, उसकी बात नहीं सुनती, अब वो पछताता है, अब तड़पता है कि मैंने इनका किया। बड़े बड़े केसेस आते हैं कि जिसमें वो कह रहा है कि मेरे बच्चा ख्याल नहीं करते, ये करते हो। पदार्थ राग से सुविधाजनक वस्तुओं का संग्रह करता रहता। पदार्थ का राग क्या है? ये ना और लेटेस्ट आ गई, ये रिमोट कंट्रोल वाली है, इसमें जाकर स्विच दबाना नहीं पड़ेगा, मतलब ये ऑटोमेटिक है। वो क्या है कि पदार्थ राग से सुविधाजनक वस्तुओं का संग्रह करता रहता है, नवीन संग्रहित वस्तुओं से राग और पुरानी को असुविधा का कारण मानकर बदलता है। जिसको बड़ी शौक से 3-4 साल पहले लाया था, उसको कहता है ये हटाओ, इसको यहाँ से स्टोर में डाल दो, किसी को दे दो, ये पुराना हो गया, या ये होगा कि इसको किसी कबाड़ी को बेच दो या कुछ कर दो, ये लेटेस्ट है। तो हमारी दृष्टि बदल गई। संग्रहित वस्तुओं से राग और पुरानी को असुविधा का कारण मान बदलता रहता है, जिसका अंत तक अंत नहीं कर पाता। ये उसका अंत तक नहीं जाती ये बात कि नवीन मतलब जो है संग्रह करता रहता है, नवीन संग्रहित वस्तुओं से राग, पुरानी को असुविधा जानकर कारण मान बदलता रहता है, जिसका अंत तक अंत नहीं होता। जन्म जन्म की यात्रा के अंतर्गत जीव अनेक जीवों के साथ परिचय के वर्तुल में आता है, उस घेरे में आ जाता है वर्तुल में। जन्म जन्म की यात्रा के अंतर्गत जीव अनेक जीवों से के साथ हमारा परिचय हो जाता है। पूर्ववत कर्म के अनुसार वह जीव जब अनुकूल प्रतिकूल प्रकृति वाले जीवों के संपर्क में आता है, तब उनके प्रति राग द्वेष की तीव्र या मंद भाव जागृत होने से नवीन कर्मों से बद्ध हो जाता। मतलब है कि वो लोग जो है हमारे साथ पूर्व में कहीं जुड़े हुए हैं, आज जो आज पारिवारिक स्थिति बनी हुई है, सामाजिक स्थिति बनी हुई है, उन लोगों के साथ जो हमारी समीकरण है, इक्वेशन है, उसके अनुसार क्या है कि हम उनके प्रति जो है ना राग द्वेष हमारा जागता है, क्योंकि उनके साथ हमने कैसा जो हमारी एक्सपेक्टेशन, जो उनकी एक्सपेक्टेशन है उनके अकॉर्डिंग वो वैसा नहीं किया तो द्वेष आ गया, और जैसा आप चाहते हो उससे भी बढ़िया कर दिया तो आपको उनके प्रति और राग हो, या वैसा कर दिया तो राग आए। तो ये राग द्वेष की क्या है, ये मंद भाव हो या तीव्र भाव हो, होने से ये नवीन कर्म का बंद हो जाए। अब हम छूट क्यों नहीं पाए अभी तक? यही है कि राग और द्वेष चलते रहे हैं। और हाँ, राग द्वेष की श्रृंखला को ही ऋणानुबंध कहा जाता है। ये ऋणानुबंध और धर्मों का शब्द लिया जाता है। ऋणानुबंध हमारे यहाँ भी यूज तो होता है, लेकिन हमारे यहाँ मेन शब्द है परंपर बंध है। इसे शुभ अशुभ बंध की परंपरा भी कहते हैं। जैन दर्शन में इसे परंपर बंध या जन्म जन्मांतर से परंपरागत बंध कहते हैं। ये परंपरा से आ रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा पहले, कोई परंपरा होती है। वो जैसे कई बार कहानी आती ना, बकरे और कसाई की आती है ना, सदना कसाई और बकरे की आती है। एक जन्म में वो कसाई बनता था, उसको मारता था बकरे को, और बकरा कसाई बनता था। ये एग्जाम्पल देते हैं, ये गुरबानी में भी और हमारे यहाँ भी आती है कि ये कसाई और बकरे का कि जन्म जन्म में क्यों एक दूसरे को ही मारते रहे, ये समझाने के लिए कि ये परंपर बंध है, परंपरा एक दूसरे के साथ चल रहा है। पूर्वबद्ध शुभ अशुभ ऋण को उतारने या वसूल करने के लिए उसका ऋणानुबंधी जीवों के साथ संबंध जुड़ता है। ये ऋणानुबंधी जीवों के साथ संबंध जुड़ता है, जैसे कोई माता पिता बनते हैं तो कोई पति पत्नी। मतलब हमारा क्या है कि पुराने ऋणानुबंध के कारण शुभ अशुभ ऋण को उतारने के लिए किसी का हमने देना है और किसी से लेना है। शुभ अशुभ के जो तो हमें देता है तो वो तो मैं समझता हूँ मेरा शुभ है, और जो मुझे देना पड़ता है, करना पड़ता है, तो मुझे अशुभ लगे। तो पूर्वबद्ध शुभ अशुभ ऋण को उतारने या वसूल करने के लिए उसका ऐसा ऋणानुबंधी जीवों के साथ संबंध जुड़ता है। ऋणानुबंधी मतलब हमारे साथ ये भी समझ लीजिए कि हमारे साथ जो अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है, इसका मतलब है कि पूर्व भव में उसको हम संबंधित थे, उसको एक्सेप्ट करो ना। ये तो पुराना मतलब ये है ना, ये तो हमारा पुराना दोस्त है, ये तो पुराना है। इसके साथ जो भी अब हो रहा है, ये वही हो रहा है जो हमने इसके साथ किया होगा, ये उसी का ही जो है ना रिप्ले हो रहा है इस ढंग से। तो जैसे कोई माता पिता बनते हैं तो कोई पति पत्नी, कोई भाई बहन बनते हैं तो कोई भाई भाई, कोई सास बहू बनते हैं, शत्रु मित्र सेठ नौकर गुरु शिष्य आदि अनेक रिश्तों के रूप में ऋणानुबंधी जीव एक दूसरे से कई भवों तक संबंध स्थापित होते रहते हैं, कई भवों तक होते हैं। महाराज एक बात बताएं। हाँ जी।
अमूमन ये देखा गया है कि जीवों में अपने लिए और अपने निकट संबंधियों के अलावा अमूमन द्वेष भाव रहता है। आवाज बंद होगी धीरे से। हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि ये अमूमन देखा गया है हाँ जी। जीव को अपने देह के लिए और अपने निकट संबंधियों के अलावा हाँ बाकियों से द्वेष भाव रहता है, ऐसा क्यों? नहीं, मतलब उसको वो इम्पोर्टेंस नहीं देता, द्वेष भाव ना भी ये हो। मतलब ये प्रकृति समझा जाए या और ये ये पुराने ऐसा है ना, संबंध जिनके समझा जाए, या ये क्योंकि जीव का तो ये रीजन नहीं हो सकता ना। अब कोई भी देख लीजिए महाराज जी, हाँ सिवाय अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए बाकी के लिए द्वेष भाव है या हाँ, कोई मतलब उसमें स्वार्थ है। स्वार्थ भी होता है इसके कई अलावा तरह राग तो कहीं नहीं है, मैंने देखा महाराज जी। आप नहीं, राग आता है। अब आप नहीं, ये सिवाय देखिए ना, निकट संबंधी मतलब आप माँ बाप भाई बहन, इसके अलावा बाकी किसी से द्वेष ही है या स्वार्थ है, ऐसा क्यों? मैं ये प्रकृति है या नहीं नहीं, ये प्रकृति क्या, उनके साथ हमने कैसा किया हुआ है, हमारे जो उनका ना अकाउंट आपका कैसा चल रहा था उनके साथ, एक उस अकाउंट के अकॉर्डिंग सब कुछ हो रहा है, उस अकाउंट से ये उनके द्वेष साथ में भी आप यही है महाराज जी? एक है। इंद्री, दो इंद्री, तीन, सब में यही है। सबका सबका जीव का विकेंद्री विंद्री बात ही नहीं है, जो मिनट, जिसको खाता एक है ना, मिनट नीलम, एक मिनट रुक जाओ। जो जिसको जैसा जिसके साथ बर्ताव हो रहा है उसके हिसाब से ही हो रहा है, उसकी क्या इक्वेशन समीकरण उसके साथ क्या मदा है। आज तक बच्चा बहुत अच्छा था, बेटा ही दुश्मन हो गया, पार्टनर के साथ झगड़ा हो गया, दोनों ने मिलकर काम किया, रिश्तेदारों में पति पत्नी का डाइवोर्स हो गया, अब दोनों का, अब बताइए क्या इसमें राग द्वेष की बात है? वो उनका कॉन्ट्रैक्ट उतना ही था, इतने इकट्ठे रहना, उसके बाद कोई बात ऐसी हो जाएगी दोनों ने अलग हो जाना है, और किसी तीसरे ने उसमें ज्वाइन कर लेना है। तो ये देखिए सारा जो है, ये बड़ा कर्म के अंदर इक्वेशन बहुत जबरदस्त है। रिश्ते बदलते ही रहते हैं। रिश्ते बदलते अरे रहते हैं, यही व्यक्ति बात, बदलते एक रहते हैं, इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री में तो कोई सारे जीवों को इंद्रियों का डाइवोर्स हिसाब मत वगैरह नहीं रखो। है ना हमारे युवा तो। हाँ, इंद्रियों का भी हिसाब से भी वही है, एक कीड़ा दूसरे, मैंने ऐसा भी देखा है कि एक दाना थोड़ा सा बड़ा हो, एक चींटी उसको चीनी का दाना खींचने की कोशिश कर रही है, नहीं हो रहा, दो चींटियां और आके उसकी सहयोग करती है और तीन खींचने लग जाती है। और एक ऐसा भी होता है कि उस दाने को वो चींटी ले जाना चाहती थी, दूसरी आकर उसको खींच के वो ले जाती है, छीन के ले जाती है, उनकी आंखें है नहीं है। अब ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ? अब ये वो दाना उसका नहीं होना था और उसने ले जाना था छीन के, कभी हमने उससे उस जीव से छीना होगा, छीना होगा तो उसका आएगा। उनके अंदर भी वो हो रहा है। मनुष्य की बात छोड़िए, उसके पास मन भी है, समझदार है, बुद्धिमान है, वो कीड़े भी एक दूसरे को कैसे कर रहे हैं। वहां तो परस्पर द्वेष भाव ही है हमारा जी। नहीं, द्वेष में कोई राग भी भी है, दर्पण देखिएगा। राग भी है, द्वेष भी है। हाँ सुनामी तो आई, सुनामी में एक व्यक्ति पानी में डूब रहा था, उसको किनारा नजर नहीं आया, उसने मतलब जो बोट भी टूटी सुनामी के अंदर, तो ये मेरा ख्याल इंडोनेशिया साइड के ऊपर ही था, और वो जीव को कहीं पर रुकने का, कहाँ तैर के जाए, सारी तरफ समुद्र नजर आ रहा है। इतने में एक सांप आए, पानी, वो उसके पास जाए और फिर दूसरी डायरेक्शन में मुड़ जाए, उसको समझ नहीं आई, फिर वो सांप आया उसकी तरफ देखकर फिर मुड़ा, दो तीन बार करो ना, उसने कहा ये मुझे लगता है कि इस दिशा में ले जाना चाहते हैं। वो सांप सांप के पीछे पीछे हो गया और सांप आगे तैरता रहा और वो उसके पीछे पीछे कोशिश करी, और थोड़ी दूर पे गया तो उसको एक टापू नजर आ गया, किनारा नजर आ गया, और उसने, और वो वहां से वापस हो गया। अब बताइए, वो सांप भी उसको रास्ता दिखा गया। बड़ी ये राग तो नहीं है ना? नहीं, राग नहीं है, राग की बात नहीं है, जीव आपकी हेल्प हम कैसे बात कर कर रही रहे है हैं आगे महाराज जी कि उसके साथ। राग और द्वेष की बात कर रहे हैं। नहीं, हम ना, नहीं, संबंध यही है, राग की बात नहीं, संबंध तो है ना कोई। हाँ संबंध है, मैं ये हाँ, मानता हूँ संबंध है। संबंध मैं संबंध तो था उसमें ना। उसमें तर्क नहीं है महाराज जी। मैं संबंध तो मानता हूँ, कोई ना कोई इक्वेशन बना रहता है। ये संबंध नहीं, ऋणानुबंध है। ये संबंध जो है ना, उसका कुछ लेना देना है, उसने हाँ उसकी है, जान बचाई होगी, उस बात करेक्ट। उसकी हो रही है, वो हाँ उसने आकर उस टाइम हेल्प कर दी और बचा दिया। लेकिन ये राग की वजह से नहीं है ना, ये तो पुराने कोई संबंध की वजह से है। मैं राग और ये द्वेष की कर्मों बात की कर रहा वजह से भी तो हो सकता है हमारे कर्मों की साथ। वजह, हाँ, ये राग जो उसका ये उसका उसका बचाने राग का भाव जो आया, वो उसका उसके प्रति मोह आया उसके ना। पुराने कर्मों, हाँ, कर्मों की शुभ वजह शुभ से भी हो सकता है। शुभ शुभ भाव मोहनी कर्म के कारण आते हैं, और किसी कर्म के कारण नहीं आते। मोहनी कर्म के कारण से आपका, मैं इसके साथ ये करूं, कर्म बांधता सिर्फ मोहनी कर्म है,
बाकी 7 कर्म कर्म नहीं बांधते, वो सिर्फ बंधते हैं। ये मोहनी कर्म आपका कर्म बांधता है, और उसमें जो आपकी जितनी उसकी इंटेंसिटी है मोहनी कर्म की, उसके हिसाब से वो राग और द्वेष होते हैं। ये आपका आप दुनिया भर का नहीं करते, लेकिन किसी कर देता। सबको बात, सब भिखारियों को पैसे नहीं देते, किसी एक भिखारी को पता नहीं कैसा होता, आप दे देते भाई, उसका उसके हाथ रहना बंद, दे दिया। उसमें आपका देने का भाव आया ना, जो देने का भाव आया वो आपका राग था। किसी को हेल्प करने का जो भाव आया वो अंदर राग पैदा हुआ, इसको बचा दूं मैं। ये जरूरी नहीं कि राग वही इतना बड़ा होता है, ये मंद है। अंदर से किसी को बचाने का भाव आया, किसी को नष्ट करने का भाव आया, तो द्वेष है। इसको मैं चोट पहुंचा दूं, इसको मैं ऐसी बात करूं ना कि बिल्कुल सीधा तिल में आ जाएगा। इसकी कोई पुरानी बात कहता है, वो कहता है मैंने इसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया, इसकी वो नब्ज दबा दी। ये क्या है बात? ये ये बात है कि उसके साथ द्वेष भाव है, और ये भी मोहनी कर्म के कारण है। सारा खिलाड़ी मोहनी कर्म है, और ये मोहनी कर्म ही हमारे सारे साथ और कर्म बांधता है, और कर्म बांधता है। और मोह को कंट्रोल करने के लिए अज्ञानता और अदर्शन से निकलना जरूरी है। पीछे अज्ञानता है, दर्शन। हाँ जी, ये ज्ञान मनुष्य में तो मैं समझ गया आपकी बात, क्योंकि हमारे पास बुद्धि है, हम सोच लेते हैं, समझ लेते हैं। मैं बात कर रहा हूँ पहले से 4 इंद्रिय जीवों में, हाँ, ये तो वहाँ 99% द्वेष भावना ही रहती है। मैं ये जानना चाहता हूँ वाई। वो उसके अंदर कितना मोह है उस जीव के अंदर। वो अपने बच्चों के लिए देखिए ना, दिल सिर्फ बना के। बच्चे और अपने लिए करते हैं हाँ, महाराज जी, वो मेरा मोह है, एम है। वही मोह है, वही बाकी मोह है। सब में द्वेष भावना है, लड़ते हैं, मारते हैं, ना ना खाते ना, हैं, द्वेष भाव नहीं, कभी द्वेष साथ भाव नहीं रहते हैं। वो डरने की बात है। उसको लगता है ये मुझे आघात ना कर दे, मुझे मेरे पे डैमेज ना कर दे, इसलिए वो अटैक करता है। जिस जानवर को भी, खूंखार जानवर को ये पता चल जाए कि ये जंगल में रहता है और मेरा कुछ नहीं करता, तो कुछ नहीं कुछ नहीं कहेगा, कुछ नहीं कहेगा। महर्षि रमन के शरीर के ऊपर ऐसे ही लोग बैठे होते थे सामने, नीचे से बिच्छू चढ़ जाते थे। 8-8 7-7 बिच्छू उनके शरीर के ऊपर ऐसे घूम रहे हैं उनके, तो उन्होंने लंगोटी लगाई होती थी। तो वो डर रहे थे लोग कि ये काटेंगे तो क्या, इतने 7-8 बिच्छू। वो घूम कर उतर के चले जाते थे। वो कहता, उसको पूछा कि आपको करते नहीं? करते नहीं, ये तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं, इनका हमारे साथ संबंध ऐसा है। उनको पता है कि ये, क्योंकि वो लोग हमारे भाव जो है ना, भाव से, मैंने एक एग्जाम्पल बताई थी कि वो समझ गया, साइंटिस्ट ने ये मन में भाव आया कि मैं पौधे को जला दूं और इसकी समझ राख से इसका वेट लूं, कि जब वो हरा भरा पत्ता है उसका वजन और है, और उसके बाद में जलने के बाद जो इसकी राख है इसका वजन होगा, तो इसको मैं जलाऊं। जैसे ही ये बात उसके मन में आई, वो उसका जो पॉलीग्राफ साथ लगा हुआ था वो डिस्टर्ब हो गया, और वो पौधा ऐसे ऐसे होने लगा। फिर वो उठ के वो माचिस लेने गया, और माचिस लेके लाने जानने के लिए कि माचिस लाता हूँ, इसको जला देता हूँ। तो वो रास्ते में भाव आया कि क्यों ऐसा करता है। वापस आ गया, वापस आ गया, तो अब उसका पॉलीग्राफ ठीक हो गया, वो नहीं करना। वो क्यों? ये अंदर से शांति, भाव है। जानवर जो एक दूसरे के भाव समझ पढ़ गया। लेते हैं, अब कि समझ में मारने का आया, भाव है ना, भाव है। समझ में आया। वो भाव है, इतनी प्रोटेक्शन करते हैं। आजकल ही जो है ना, उसके जो वो भृंड होता है पीले रंग का, जो होता है, वो काटता है, जो बहुत जबरदस्त है। तो वो क्या कहते हैं उसको? ततैया। ततैया है, उस वो मिट्टी का घर बनाते हैं, छोटे छोटे मिट्टी के घर, उसमें बच्चे डालते हैं। अब वो क्या कर रहा है, कहीं से भोजन ला रहा है, उसमें सुराख करता है। वहां पर भोजन डालने के बाद वो खेत से मिट्टी लाकर ना उस सुराख को बंद कर देता है। कभी सुराख साइड से करता है, अंदर माल पहुंचा रहा है, और अंदर चेक कर, दिन में इतनी बार आता है, मैं देखता हूँ कि वो कैसे उसको उसको डेवलप करे जा रहा है, साइज भी बड़ा करे जा रहा है, उसके गेट भी चेंज करता रहता है, और प्रोटेक्टेड है, और उसके अंदर बच्चे हैं। हाँ, अंदर जाता है। इतनी प्रोटेक्शन है, इतना जीव के अंदर इतनी समझ होती है। हाँ। नहीं, इसको अच्छा है आप बिल्कुल इसको, ये जो ना हमने अंदर से जो ब्लॉकेज है ना, ये क्लियर करनी है। कई कई ब्लॉकेज होंगी जो अब सेकंड टाइम के अंदर, अपने को ये नहीं है कि ये कर रहे हैं, ब्लॉकेज निकालनी है। जहां जहां अटकाव है वो निकल जाना चाहिए। आज का तो बड़ा हल्का लगा।
गुरुदेव काश में लाइट दीजिए। ऐसे लाइट धारणा डिस्कशन में तुम्हारी निकल गया वो सर। देखो। हाँ जी। ये आशा अभाव करने को मैं लगा। फिर कहूंगा कि अभाव को ना जरा फिर एक बार ध्यान से देखना, इससे बहुत कुछ ग्रहण होगा कि अभाव। आशा देखो करने- आशा प्रैक्टिकल करने- लाइफ में ये देखो, हाँ, धारणा प्रमाण बोध। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लुगुत्मा अरिहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहु लुगुत्मा केवली पनतो धम्मो लुगुत्मो। चत्तारि शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि केवली पनत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये 4 शरणें दुख हरने और न शरणा कोई, जो भव प्राणी करे आचरण उसका अजर। वंदे वंदना।